नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कंसल आपके प्यारे चैनल आर के सोलर पावर में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आर के सोलर पावर ने यूपी नेडा में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यानी कि यूपी नेडा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो भी सिस्टम्स हैं वो सब्सिडी के तहत हम लोग लगा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन हमारा दोस्तों अभी 12 दिसंबर सन 2024 को ही हुआ है और मतलब इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की तारीख में गवर्नमेंट ने जो योजना लॉन्च करी है पीएम मुफ्त सोलर बिजली योजना, इसके अंतर्गत अगर मैं सच कहूँ तो हर किसी को फायदा है। हर किसी को का मतलब गवर्नमेंट को भी फायदा है, सब्सिडी देने के बाद भी गवर्नमेंट को फायदा है। नंबर 2, कंज्यूमर को भी फायदा है क्योंकि उसको सब्सिडी भी मिल रही है और साथ के साथ एक ऐसा बेनिफिट है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तीसरा, जो वेंडर लोग लगा रहे हैं जिनके पास में बहुत सारा पहले दिसंबर जनवरी के महीने में यानी कि नवंबर के महीने में लोग खाली हुआ करते थे और कहते थे भाई सीजन ऑफ चल रहा है, काम नहीं है। तो दोस्तों यहां पर काम करने वालों की अगर देखा जाए, अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है तो काम बहुत है। अगर मैं सच कहूं दोस्तों तो जो हमने आज 13 साल तपस्या करी, यानी कि 13 साल, सन 2011 में हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था और 2011 से हम इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आज भी बहुत कुछ सीखने में इस इंडस्ट्री से मिल रहा है। तो जो दोस्तों गवर्नमेंट ने आज ये पीएम मुफ्त सोलर बिजली योजना जो लॉन्च की है, इसके तहत अभी जनवरी में 1 साल हो जाएगा और कहा जाए कि 1 साल में गवर्नमेंट ने अभी तक लोगों ने जो वेंडर्स रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यूपी में लगभग 1600 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पूरे यूपी के अंदर और इसके अलावा पूरे इंडिया भर में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सब वेंडर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मौके पर चौका लगाने के लिए भी आते हैं, मतलब वो पहले से सोलर का काम नहीं कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने देखा कि भाई सोलर में लोग काम कर रहे हैं और इस समय अच्छा स्कोप है, तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यूपी नेडा में करा लिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। वो 2.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी इजीली बनवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं कि जो आज ये जो सोलर हम लोग लगा रहे हैं ऑन ग्रिड, इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको समझना भी नहीं चाहते। जो लोग बैटरी बैंक वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं सीधे शब्दों में कि जो सोलर से एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी बैटरी बैंक वाले सिस्टम में अगर बात करें तो बैटरी के अंदर स्टोर होती है या फिर हमारे लोड पर चल रही होती है। अगर मान लीजिए सोलर हमने पैनल सिस्टम लगाया 5 किलोवाट, एट अ टाइम जनरेशन आ रहा है 3 किलोवाट, मेरे घर का लोड चल रहा है 1 किलोवाट, 3 किलोवाट और मेरा जो बैटरी बैंक है वो फुल हो चुका है। तो दोस्तों जो बाकी की 2 किलोवाट की एनर्जी है ना, वो कहां जाएगी? वो वेस्ट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास स्टोर फुल है, बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है, लोड हमारा 1 किलोवाट का चल रहा है, तो बाकी की 2 किलोवाट की जो एनर्जी हमारी हो रही है वो वेस्ट हो रही है। अब अगर यहां पर हमारे पास ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम होता तो क्या होता कि 2 किलोवाट की जो एनर्जी जनरेट थी एक्स्ट्रा, वो हमारे मीटर के माध्यम से बिजली विभाग को एक्सपोर्ट हो जाती और जो एक्सपोर्टेड यूनिट्स होते हैं उनका बेनिफिट हम लोग नाइट में ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों, अब एक से एक पार्ट और रह गया इसमें छोटा सा, कि जो बैटरी हमने स्टोर करी अब हम क्या काम करेंगे? नाइट में उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि डीसी से एसी में जो कन्वर्जन होगा उसमें भी कुछ लॉसेस होंगे। यानी कि मान लीजिए मैंने 5 किलोवाट स्टोरेज करी है तो मुझे 5 किलोवाट तो एनर्जी नहीं मिल रही उस जगह पर, मुझे कम एनर्जी मिल रही हो। मैं कहता हूं 500 वाट का ही मेरा लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है। यानी कि मुझे 4.5 किलोवाट की एनर्जी
मिल पाई, 500 वाट का मेरा लॉस हो गया। बैटरी की लाइफ की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों लाइफ कितनी, 3 साल 5 साल। और बहुत बड़ी बात बताता हूं लेड एसिड बैटरी के बारे में कि हर साल दर साल बैटरी का बैकअप डाउन होता चला जाएगा। दूसरी बात मैं कहूं, जो लेड एसिड बैटरी है उसकी लाइफ सोलर वाली सिस्टम पर जब यूज होती है तो उस बैटरी की लाइफ दोस्तों कम हो जाती है। कई लोग मुझे ऐसे मिले कि जिन्होंने बोला कि सोलर पर बैटरी की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, बैकअप हमें बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं अगर सही शब्दों में बोलूं तो बैटरी का बैकअप हमारे को वहां पर हमारा मतलब बैकअप हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है और बैटरी की लाइफ भी हमारी कम हो जाती है। वो क्यों हो जाती है उसके पीछे लॉजिक रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जब एक बैटरी की मान लीजिए 1000 लाइफ साइकिल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की है, अब एक बैटरी हमारी 1000 साइकिल चार्ज होगी और 1000 साइकिल डिस्चार्ज होगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग 1000 साइकिल मान लेते हैं। अब वहां पर बात करें हम लोग सोलर के केस में तो वो क्या होगा, डेली चार्ज होगी, सुबह से शाम तक हमारा सोलर ने बैटरी को चार्ज किया और शाम को 3 साढ़े 3 बजे के बाद हमारा सिस्टम बैटरी पर आ जाएगा। 8 साढ़े 8 9 बजे तक हमारी बैटरी खाली हो जाएगी और रात को हमारा जो ग्रिड से सिस्टम जुड़ा हुआ होगा उससे वो बैटरी रात में भर जाएगी। सुबह के टाइम में बैटरी हमारी फुल मिलेगी, सोलर की एनर्जी हमारी वेस्ट जाएगी। और यही हो रहा है आज। सबसे बड़ी बात जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर ऑन ग्रिड के केस में अगर बात करेंगे तो ऑन ग्रिड के केस में दोस्तों यहां पर क्या है कि सोलर से एनर्जी आपके पास आई, आपका लोड चल रहा है तो लोड पर चली गई, बाकी बची हुई बिजली स्टोर हो गई, एक्सपोर्ट हो गई बिजली विभाग के मीटर के माध्यम से, जिसका आपने कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करा और जिसके लिए आपको जिंदगी में कोई खर्चा नहीं करना। समझिए कितनी बड़ी बात है। स्टोरेज कॉस्ट हमारी जीरो और जितने यूनिट एक्सपोर्ट होंगे उतने यूनिट हमें वापस मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने दिन में 20 यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं तो 20 यूनिट में उसको ले लूंगा वापस। यानी पूरे महीने भर में अगर मैं जितनी भी यूनिट खर्च करता हूं तो वो यूनिट मैंने एक्सपोर्टेड यूनिट में से मेरे माइनस हो जाएंगे। तो कितना बड़ा लाभ है। यानी ऑन ग्रिड सिस्टम प्लांट के अंदर सिर्फ लाभ ही लाभ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लाभ कहां पर, जहां पर हमारे वहां पर पावर कट नहीं है, लाइट दिन भर प्रॉपर आती है। नाइट में दोस्तों लाइट आए ना आए फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दिन में लाइट आनी जरूरी है। दिन में अगर लाइट आएगी तो ही हमारे ग्रिड के माध्यम से एक्सपोर्ट होगी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोगों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि सोलर से एनर्जी आएगी, पहले हमारे लोड पर जाएगी, बाकी बची हुई बिजली एक्सपोर्ट हो जाएगी।